स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स में चैप्टर 8 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ मिस्टर हरीश कैलकुलेट हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 21 कि यहाँ पर ट्रेडिंग और P&L अकाउंट मिस्टर हरीश का दिया हुआ है। उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस से जो इनकम हुई है वो कैलकुलेट करनी है असेसमेंट ईयर 2020 और 21। ठीक है, यहाँ आपको सारे खर्चे दिए हैं। एक्सपेंसेस है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस है, डेप्रिशिएशन है, टैक्स प्रोविजन है, बाकी अदर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ पेटेंट है, मोटर एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, जनरल एक्सपेंसेस, और यहाँ दिया है आपको नेट प्रॉफिट। ठीक, इधर क्रेडिट साइड में आ जाइए। ग्रॉस प्रॉफिट है आपका रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपकी इनकम दे रखी है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स और बैड डेब्ट्स रिकवरी। ठीक है, 7,800। अब यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन है कि इस यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो वो एडजस्टमेंट करनी है कि जो ऊपर P&L अकाउंट में रिकॉर्ड होने से रह गई है। एडवर्टाइजिंग दिए हैं इसमें, गुड्स प्रेजेंटेड टू कस्टमर्स हैं, इस तरीके से टीवी प्राइसेस है टू कस्टमर्स हैं, डायरीज हैं, न्यूज़पेपर हैं, और इसके अलावा सैलरी पेड टू वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को सैलरी पेड जो पे की गई है। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स की जो रिकवरी हुई है उसमें 6,000 के इंक्लूड है विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय ITO। इनकम टैक्स ऑफिसर के थ्रू जो है 6,000 के जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है 2018-19 की डिडक्शन के लिए जो थे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। ठीक है, और लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ मोटर है इस 1 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन अलाउड 15% पर एनम, कि जो 1 लाख की मोटर है कार है उस पर डेप्रिसिएशन जो अलाउड हुआ है 15% पर एनम। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है कैसे कैलकुलेट होके आएगी, ये आपको पहले भी फॉर्मेट बताया गया है, उसी फॉर्मेट में हमको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है वो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 21। 2020-21 के लिए हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो हमारा नेट प्रॉफिट आया हुआ है वो हमारा 3,04,060 इतना नेट प्रॉफिट आया हुआ है। इसके अलावा जो आता है नेक्स्ट ऐड हमको करना है एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। ऐसे खर्चे जो बिजनेस में अलाउड नहीं होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस नॉट अलाउड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो खर्चे दिए गए हैं हमको कि सबसे पहले सैलरी का खर्चा है, सैलरी हमारा बिजनेस से रिलेटेड है वो नहीं डालेंगे। एडवर्टाइजिंग है ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये इस तरीके से हम सारे खर्चे देखेंगे। ऑफिस के खर्चे भी बिजनेस से रिलेटेड हैं और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं वो भी गुड्स से रिलेटेड हैं। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, अब जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है कि हुआ तो बिजनेस से ही है खर्चा, और इसमें आगे जो दिया है बिजनेस का ही खर्चा है, लेकिन आगे जो दे रखा है HP हाउस प्रॉपर्टी, वो उसकी अपनी हाउस प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम उसने कराया है, तो ये बिजनेस से तो खर्चा हुआ है लेकिन ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। एक्सपेंसेस वो बिजनेस के लिए अलाउड नहीं है, इसलिए हमने जो खर्चा हुआ है बिजनेस नॉट अलाउड में डालेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, वो उसकी अपनी लाइफ से रिलेटेड है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो एक्सपेंसेस नॉट अलाउड में आ जाएगा 30,000। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन ऑन मोटर है, ये हम एक्सपेंसेस जो हम कैलकुलेट करेंगे नॉट रिकॉर्डेड में आएगा क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है। और टैक्स प्रोविज़न है, इनकम टैक्स प्रोविज़न है, ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं है, 1,000। और नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी बिजनेस के खर्चे हैं क्योंकि जो है ये जो एम्प्लॉयज़ को एंटरटेन करने के लिए वो या कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए जैसे उनको गिफ्ट दिया गया है या उनको उसके उनके एंटरटेनमेंट के लिए ये खर्चा किया गया है, तो ये बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ पेटेंट है, कॉस्ट ऑफ पेटेंट जो पेटेंट हुआ है उसका जो खर्चा है 21,000, ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं है। फिर मोटर एक्सपेंसेस हैं, ये बिजनेस के खर्चे हैं। बैड डेब्ट्स है,
और आपका जनरल एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस में सभी मिसलिनियस खर्चे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये खर्चे हम इसमें डालेंगे कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, इनकम टैक्स प्रोविज़न और कॉस्ट ऑफ पेटेंट। ये हमारे बिजनेस के खर्चे है, बिजनेस से हुए हैं, लेकिन ये बिजनेस में अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये हमने इसको ऐड कर दिया सभी को। अब इसके बाद क्या आता है कि हमारा इनकम नॉट अलाउड। अब हम इनकम साइड में आ जाएंगे, हमने सारे खर्चे डाल दिए। इनकम नॉट अलाउड में सबसे पहले है हमारा रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो रेंट आया है, जो प्रॉपर्टी है, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए हम ये इनकम नॉट अलाउड में डालेंगे। और इसके बाद जो है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का जो रिफंड आया है, ये भी बिजनेस का खर्चा, बिजनेस का इनकम नहीं है। बैड डेब्ट्स रिकवरी है। बैड डेब्ट्स रिकवरी के लिए इन्होंने जो बोला गया है नीचे कि जो रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स है 6000 की हुई है, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं की है। तो ये इनकम तो है, लेकिन बिजनेस में ये इनकम अलाउड नहीं है, तो इसलिए जो है ये इनकम नॉट अलाउड हम यहाँ पर डालेंगे और इसको उसमें से लेस करेंगे। ये हमने लेस कर दिया है, तो लेस करके 3,02,460 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है कि एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड, ऐसे खर्चे जो रिकॉर्ड होने से रह गए हैं। तो ऐसे खर्चों में हम डेप्रिसिएशन डालते हैं। डेप्रिसिएशन में देखिए, सबसे पहले जो है मोटर कार के लिए, मोटर कार में जो अलाउड हुआ है वो कितना हुआ है, 15%। कि हमने यहाँ 1 लाख की मोटर कार थी यहाँ पे, कि एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड में हमारी 1 लाख की कार थी। 1 लाख पे उन्होंने जो अलाउड हुआ है 15%, 15% डेप्रिसिएशन अलाउड हुआ है। लेकिन ऊपर आपको P&L अकाउंट में जो खर्चा दिया हुआ है वो 13,000 का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, तो उन दोनों को जो लेस करेंगे, जो खर्चा आएगा रिकॉर्ड होने से रह गया है, कि इतना रिकॉर्ड हो गया था और होना इतना था, यानी कि 2000 जो है हमारे कम हो गए हैं रिकॉर्ड होने से। तो यहाँ पर ये खर्चा इसमें रिकॉर्ड होने से रह गया है, वो हम यहाँ पर डालेंगे। और इसके अलावा ये आपका डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन पेटेंट, कि आपने जो कॉस्ट ऑफ पेटेंट थी उन पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, आपको पहले भी बताया था, उन पर 25% डेप्रिसिएशन लगेगा। ये मैंने आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी बताया था। तो उस पेटेंट का जो डेप्रिसिएशन है 25%, ये आप निकालेंगे और आपको यहाँ डालना है एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड। ये भी हमारा जो पेटेंट पे डेप्रिसिएशन था वो भी रिकॉर्ड होने से रह गया है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस है नॉट रिकॉर्डेड आ जाएंगे। इनकम नॉट रिकॉर्डेड कोई आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इनको भी लेस करेंगे। लेस करके जो आएगा वो हमारा यहाँ पर 2,95,210। इस तरीके से हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट होके आएगी। ठीक है, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको जो भी खर्चे और इनकम दिए गए हैं उनको एडलेस आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।